नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपके अपने चैनल बिजनेस ट्रैक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हमारे देवदूत यानी कि हमारे डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, जो अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। वैश्विक संकट बनकर सामने आए कोरोना के खिलाफ जंग में कोरोना वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। खुद की परवाह किए बगैर इंसानियत की रक्षा के इनके जज्बे को बिजनेस ट्रैक परिवार सैल्यूट करता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे डॉक्टर्स की टीम 24 घंटे निरंतर सेवाएं दे रही है। लॉकडाउन के चलते हमारे डॉक्टर्स ने बिजनेस ट्रैक से साझा किए अपने विचार। इस समय विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। हार्ट के मरीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी के मरीज, कैंसर के मरीजों में ये बीमारी अधिक रुद्र रूप में दिखती है। ऐसा पाया गया है कि 60 से अधिक उम्र के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी के मरीज, कैंसर के मरीजों में जब ये संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो ऑक्सीजन ट्रांसफर की प्रक्रिया को कमजोर कर देता है। इनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। अभी तक इस बीमारी का कोई अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं है। कोरोना का वैक्सीन डेवलप होने के लिए कम से कम 6 महीने का समय है। इन परिस्थितियों में इस बीमारी से बचने की सावधानियां बरतने के अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी रखना, अपने मुंह, नाक, आंख के आसपास हाथ न लेकर जाना, हाथ बार बार साबुन से धोना या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग करना, अपनी इम्यूनिटी यानी रेजिस्टेंस पावर को स्ट्रांग रखना इस बीमारी से बचने के मुख्य उपाय हैं। अपने रेजिस्टेंस पावर को स्ट्रांग रखने के लिए अच्छा भोजन करें। भोजन में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी की मात्रा अधिक हो, पानी भरपूर मात्रा में लें। हमारी नींद अच्छी होना बहुत जरूरी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि घर के बाहर ना जाएं और यदि किसी जरूरी कारण से घर से बाहर जाना पड़ रहा है तो अपने मुंह, नाक को रुमाल, मास्क, दुपट्टे या गमछे से अच्छी तरह ढकें। जैसा कि मैं बता रहा था कि यह बीमारी अधिक उम्र के लोगों में रुद्र रूप धारण करती है। हमें अपने घर के वरिष्ठ लोगों का नॉर्मल से अधिक ध्यान रखना है और उन्हें इस बीमारी से बचाना है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा देखने के लिए हम एक इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं जिसे हम पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पल्स ऑक्सीमीटर है। इसमें 2 फिगर्स आपको दिख रहे हैं। पहला जो फिगर है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन का है और दूसरा फिगर पल्स रेट का है। जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है इसका नॉर्मल प्रमाण 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। यदि ऑक्सीजन की मात्रा 90 से कम होने लगे तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो रहा है। यदि ऐसे मरीज जिनको सर्दी, खांसी, बुखार है, इनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगे तो ये कोरोना के संक्रमण के फेफड़े तक पहुंचने का इंडिकेटर हो सकता है। ऐसे मरीज जिनकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा 90 से कम हो रही है, उन्हें अपने शहर के कोरोना सेंटर में जाकर आगे का इलाज कराना। कोरोना जो है वो उसको कोविड-19 भी बोलते हैं। एक प्रकार का वायरस है, जैसे स्वाइन फ्लू होता है, डेंगू होता है, उसी प्रकार का है। उसमें जो और जैसे सिम्टम होते हैं उसमें कफ, खांसी, बुखार ये होते हैं। तो और थोड़ा सा फैल रहा है ज़्यादा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया, इसलिए इसका डर फैल रहा है। इससे पेशेंट्स को डरने की कोई बात नहीं है। और ये जो फैल रहा है वो एयरबोर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है।
मतलब शरीर का कोई भी स्त्राव का पार्टिकल है या बूंद है यदि दूसरे के पास चली जाती है तो उससे वो जो बीमारी वो फैल रही है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जिसको भी खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ, इस प्रकार की समस्या है उसको अपने मुंह पे कपड़ा बांधना पड़ेगा और लोगों से दूर रहना पड़ेगा। विशेष तौर पे कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हृदय रोग है, छोटे बच्चे, उनमें ये बीमारी थोड़ा सा गंभीर रूप ले रही है, उसमें निमोनिया होने के चांसेस है, तो इसलिए उनको समस्या होती है। बीच के वर्ग के जो लोग रहते हैं उनको कोई समस्या नहीं है, जैसे बाकी डेंगू में पॉजिटिव होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, उसी प्रकार से पॉजिटिव होता है तो वो लोगों को अलग रहना है ताकि उनकी बीमारी दूसरों को फैले नहीं। जो अलग रहना है उसको बोलते हैं आइसोलेशन, और जो बीमार होने के बाद जिसको अलग रहना है, जब आप बीमारी फैला सकते हो, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन। वो लगभग होता है और लोगों से भी निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, रोज ज़्यादा घरों से निकले नहीं। वो अति आवश्यक काम है तो कोई एक ही व्यक्ति डिसाइड कर ले जो निकले, वो भी कपड़ा लगा के जाए। पेशेंट के साथ भी यदि आपको हॉस्पिटल जाना तो कोई एक व्यक्ति तय कर लो और आपस में दूरी बनाए रखे। घर में भी कोई बीमार व्यक्ति उसको जरा दूर रखे, नहीं तो टीवी देखने के लिए खाना खाते समय एक साथ बैठ गए, ऐसा बना के रखना है। तो अब प्रशासन ने और डॉक्टर से तो अपना काम कर दिया है। अब वो मेन काम जो है वो आम जन का, कि वो इसको अपने को बचाना है। तो सभी को मिलजुल के इस बीमारी के खिलाफ हमको लड़ना है और जीत हमारी होगी, निश्चित ही होगी। बारे में 2-3 आवश्यक बातें हैं जो सभी को जानना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जो हॉट स्पॉट यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं, यदि उन शहरों से आते हैं अपने शहर में तो उनको अवश्य यहाँ पे जानकारी देनी चाहिए, अपनी पूरी जांच करवानी चाहिए और उनको इंस्टीट्यूशनल यानी यहाँ पे आपको आके क्वारंटाइन में रहना चाहिए। जो आदमी हॉट स्पॉट से नहीं आ रहे हैं, जिलों से नहीं आ रहे हैं, उनको कम से कम घर में 14 दिन क्वारंटाइन होना चाहिए और उनको किसी से मिलना नहीं चाहिए। ये व्यवस्थाएं सरकार ने कर रखी है, गाइडलाइन में है। अब क्या होता है कि जो लोग आ रहे हैं वो अपनी जान पहचान छुपाते हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है, ना समाज के लिए अच्छी चीज़ है, ना अपने ज़िले के लिए अच्छी चीज़ है। हालांकि हम ग्रीन जोन में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम लापरवाही करेंगे तो हमारा जो ज़िला है वो ग्रीन जोन से हट सकता है। तो मेरा संदेश ये है कि प्लीज़ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ज़िले को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है, ये दूसरों लोगों के कांटेक्ट में आने से ये फैलती है, एक दूसरे के द्वारा ही फैलती है। छींकने से, खांसने से, एक दूसरे को टच करने से। कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज ने जिस सतह को छुआ उस सतह को टच करने से और लोगों के पास में रहने से उसके द्वारा ही ये फैलती है। और ये बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक व्यक्ति कम से कम 30, 40, 50 लोग जितने लोगों के कांटेक्ट में आता है उन लोगों सबको ये फैला सकती है। ये एक खतरनाक बीमारी है, इससे जान का खतरा भी हो सकता है। इससे कोरोना के जो सिम्टम्स आते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ये आए तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना कोरोना अस्पताल में जाके कोरोना टेस्ट करवाएं। सिम्टम्स को छुपाएं नहीं, क्योंकि आप जितनी देर से डॉक्टर के पास पहुँचेंगे उतना ही इलाज कठिन हो जाता है। जल्दी से जल्दी अगर डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो इलाज संभव है इसका, और इससे इलाज से बेहतर है कि अपन इस बीमारी से अपना बचाव करें। बचाव करने का ये तरीका है कि हम एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, किसी से हाथ में मिलाएं, सतहों को छुए नहीं, एक दूसरे से जितनी ज़्यादा हो दूरी बनाए सके, जितनी हो सके यात्रा ना करें, जितनी भी कोशिश करें कि हम किसी का मेहमान बनकर ना जाएं और कोई हमारे यहाँ मेहमान बनकर ना आए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हम जिंदा रहे, स्वस्थ रहे तो हम वापस अपने ये मित्रों से, रिश्तेदारों से, सबसे हर किसी से मिल सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी सरकार के निर्देश हैं उनसे पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि इस महामारी से पूरे विश्व को जल्दी से जल्दी मुक्ति दे। जैसा कि हमें पता है कि यह कोरोना वायरस एक नॉर्मल फ्लू वायरस जैसा नहीं है,
और इसकी इन्फेक्टिविटी बाकी वायरस से काफ़ी ज़्यादा है। ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है और इसकी हमारे बॉडी की सेल्स में अटैच होने की शक्ति भी बाकी वायरस से ज़्यादा है। अगर 100 लोगों को इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो लगभग 80% लोगों में ना के बराबर या बहुत ही हल्के सिम्टम्स ही आते हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार होना या लूज मोशंस लगना, और यह मरीज बिना किसी इलाज या बहुत ही नॉर्मल इलाज से स्वतः ठीक हो जाते हैं। जो बचे हुए 20% मरीज हैं जिनमें गंभीर सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, यह वो लोग हैं जिनकी बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो बाकी नॉर्मल लोगों से कम है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय से आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपको कोई कैंसर की दवाई चल रही है, या फिर आपकी उम्र 60 या 65 वर्ष से ऊपर है। तो इन मरीजों में घातक सिम्टम्स हो सकते हैं इस वायरस के, और इन 20% पेशेंट्स में जो सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं, जैसे कि सांस फूलना, ऑक्सीजन की कमी होना, बुखार का ना उतरना और मानसिक अचेतना हो जाना, ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, और इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके इलाज करना अनिवार्य है। इन 20% मरीजों में भी सिर्फ 5% ऐसे मरीज होते हैं जिनको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हृदय रोगी हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अभी इस लॉकडाउन के पीरियड में और लॉकडाउन के दौरान बहुत ही स्ट्रिक्टली नियमों का पालन करें, घर पे रहें, कम से कम लोगों से मिलें, अपनी दवाइयों का स्टॉक पहले से ही पूरा करके रखें। 1 हफ्ता पहले दवाई खत्म होने के घर पे आ जानी चाहिए। सभी डॉक्टर्स इस दौरान एकदम निःशुल्क आप लोग की सेवा में तत्पर हैं। आप व्हाट्सएप पे फ़ोन करके अपने फिजिशियन से बात कर सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने की अभी आवश्यकता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर डॉक्टर आपको हॉस्पिटल बुलाते हैं। और दवाइयों का डोज, दवाइयों का जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो अपने फिजिशियन से आप टाइम टू टाइम रिवाइज करवाते रहें। दवाइयाँ बिल्कुल भी समय पे ही खानी है और उसकी डोज को स्किप नहीं करना है। एक्सरसाइज करते रहें, अच्छा खाना खाएं और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखें। इसी तरह से हम इस वायरस को हरा पाएंगे। तो स्टे सेफ एंड स्टे होम and we hope we will defeat this virus and life will be back to normal very soon. Thank you so much. आज मैं सभी को इस कोरोनामय माहौल में अपने विचार देना चाहती हूँ। क्योंकि मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, इसीलिए मैं आपको जो स्त्रियों से संबंधित है वो बताना चाहूँगी। आप कृपया करके घर में रहें, अपने हाथ साफ सुथरे रखें, छोटी छोटी बातों के लिए परेशान न हों, पानी खूब पिए, अच्छे से फल सब्जी जो आपको मिलता है, हमारे यहाँ सब मिल रहा है, उसका इस्तेमाल करें। फजूल में घूमिए मत, क्योंकि फालतू घूमने से आपको ज़्यादा एक्सपोजर के चांसेस होते हैं। और छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होके यहाँ वहाँ आप न परेशान होइए, क्योंकि इसने आपको और आपकी बच्ची को, किसी को भी फालतू के खतरे में न डालिए। हर गर्भवती माँ खतरे में है, कृपया वो ध्यान रखें। फजूल ज़्यादा बिल्कुल बाहर न निकले, बहाने न ढूंढे बाहर निकलने के। खुश रहें, घर में भी साफ सफाई का ध्यान रखें, बिना हाथ धोए बाहर से अंदर न घुसें, कपड़ों का ध्यान रखें, हर चीज़ साफ सुथरी और अच्छी रखिए, ताकि आप इस समय को काट सकें और हम सब कामयाब होंगी। महिलाओं की को मेरा बहुत बहुत नमन, बहुत। एक ऐसी बीमारी है, इस तरह की और भी बीमारियाँ हमारे बच्चों को अफेक्ट करती हैं। तो कोरोना के साथ साथ अन्य किसी बीमारियों से हमारे बच्चे बीमार ना होने पाए, इसे तो हमको 5 मुख्य बातों पर ध्यान देना होता है। उसको हम सरल शब्दों में आपको समझाना चाहते हैं। कोविड-19 को यदि हम सरल भाषा में आपको समझाएं तो पहली जो मुख्य बात है बच्चों को बीमार होने से संबंधित है, वो C फॉर क्लीनिनेस, मतलब होता है कि हम अपने बच्चों को साफ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। साफ सफाई हेतु हम अपने बच्चों के हाथों को साफ रखें, साफ कपड़े पहनाएं, स्वच्छ पानी पिलाएं, खाना पीना स्वच्छ रखें। और जहाँ तक जितना भी कोरोना से संबंधित सफाई की बातें कर रही हैं, यदि हम इन सब बातों को पालन करते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, तो कोरोना के साथ साथ अन्य कोई भी बीमारी हमारे बच्चों को नहीं होगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात होती है ओ और अदरवाइज। हम समानता किसी भी बीमारी जो बच्चों को होती है उसको हम अदरवाइज लेते हैं। अदरवाइज का मतलब होता है कि हम
जो अंधविश्वास कई बीमारियों को लेकर बच्चों के सामने लेते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए खतरनाक होता है, बीमारी के लिए खतरनाक होता है। यदि हमारे बच्चों को कोई भी बीमारी हो रही है तो किसी भी प्रकार का अंधविश्वास, झाड़ फूक या कोई भी ना करके हम तुरंत अपने बच्चों को इलाज के लिए करवाएं और झाड़ फूक से या किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से बचने का प्रयास करें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात होती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब होता है टीकाकरण। टीकाकरण किसी भी बीमारी का से बचने का सबसे सिंपल, सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव उपाय है। यदि आज हमारे पास कोरोना की वैक्सीन होती तो आज हमारा विश्व, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुरक्षित होता। वैक्सीन ना होने की वजह से इतनी भयावता कोरोना बीमारी की है। इसी प्रकार बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसको हम वैक्सीन लगवा करके अपने को, बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ वैक्सीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाती हैं, वो सारी वैक्सीन अपने बच्चों को देना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस ए है, चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, टाइफाइड वैक्सीन है और भी वैक्सीन होती हैं जो प्राइवेट में आपको मिलती हैं। उनको भी अपने बच्चों को बीमारी से बचने के लिए अवश्य लगवाना चाहिए। बीमारी से बचने का सबसे सिंपल, सबसे सुरक्षित उपाय टीकाकरण है। इसको हमको प्राथमिकता के तौर पे अपने बच्चों को देना होता है। इसके अलावा जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है इमीडिएट ट्रीटमेंट। यदि हमारा बच्चा बीमार हो रहा है तो हम किसी भी प्रकार की, यदि बच्चे को कोई बीमारी है, सर्दी खांसी है या अन्य दस्त हो रहे हैं, कुछ भी बीमारी हो रही है, हम उसको तुरंत उसका इलाज करवाना चाहिए। उसके हेतु कोई भी घर के नुस्खे या कोई भी ऐसी बातें या किसी भी प्रकार का पुराना ट्रीटमेंट, पुरानी दवाइयाँ, पुराने पर्चे का कोई भी ट्रीटमेंट कि हाँ वही हमने आपको दिखाया था, वही ट्रीटमेंट हम पुराना कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, ऐसा बीमारी के लिए खतरनाक होता है और धीरे धीरे बीमारी गंभीर स्थिति पहुंचती है जो हमारे बच्चों के लिए खतरनाक होता है। यदि कोई भी बीमारी है उसका हम तुरंत, कम से कम यदि कहीं भी नहीं जा सकते हैं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाएं जहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर रहते हैं, उसका इलाज हम तुरंत कराएं। तो हमारे बच्चों को कोई बीमारी होने पर उसका इलाज तुरंत होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की देरी नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए और अनावश्यक कोई भी ऐसी दवाई नहीं खिलाना चाहिए जिससे बीमारी गंभीर स्थिति में पहुंच जाए। और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है डाइट। यदि हम अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को समय के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार उसको हम खाना पीना दें। यदि बच्चा 6 महीने से कम का है तो पूरी तरह माँ का दूध देना चाहिए। 6 महीने से 1.5-2 साल का बच्चा है तो उसके लिए अलग से खाना, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, खीर है, हलवा है, ऐसे आइटम देना चाहिए। उसके बाद यदि बच्चा 2 साल से ऊपर है तो उसको सही मात्रा में उचित, स्वच्छ और फ्रेश फूड खिलाना चाहिए। किसी भी प्रकार का बाह्य पदार्थ, जैसे कोई भी इस तरह के कोई पदार्थ हैं, बाह्य पदार्थ हैं, कुछ भी चीजें हैं जो सुरक्षित नहीं है, स्वच्छ नहीं है, फ्रेश नहीं है, ऐसे खाद्य पदार्थ हम अपने बच्चों को कभी नहीं खिलाना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज खिलाएंगे हमारा बच्चा निश्चित तौर पर बीमार पड़ेगा और बीमार होने से बच्चा कमजोर होगा और कमजोर होगा तो और बार बार बीमार पड़ेगा। यदि हम इन 5 बातों को जो हमने आपको पुनः बता दे रहे हैं, इन्हें क्लीननेस, बीमारी को अनावश्यक न लें, कोई भी बीमारी हो रही है वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, इमीडिएट ट्रीटमेंट करते हैं और खाना पीना अच्छा रखते हैं तो हमारे बच्चे सदैव स्वस्थ रहेंगे और कोविड-19 की तरह 19 वर्ष तक, 19 साल तक आपके बच्चे निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम आपको बच्चे को कम से कम आएगी। तो यही हमारा लक्ष्य है कि आपके बच्चे बीमार कम पड़े, स्वस्थ रहें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः हम आपके सभी को स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं पेश करते हैं। अभी आपने सुना प्रदेश के जाने माने डॉक्टर से लॉकडाउन में कोरोना से बचने के बारे में उनके विचार। कोरोना जंग जीतने वालों में आज की तारीख 24 अप्रैल को विश्व में कोरोना से लड़कर विजय होने वालों की संख्या 7,43,000 से अधिक है। वहीं मरने वालों की संख्या 1,91,000 से अधिक है। वहीं दूसरी ओर इंडिया में कोरोना पर विजय प्राप्त करने वालों की संख्या 4,749 से अधिक हो गई है। वहीं मरने वालों की संख्या लगभग 817 है। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना को मात देने वालों की संख्या पे लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं मरने वालों की संख्या आज की तारीख में लगभग 81 हो चुकी है। कोरोना को हराना है तो आप सभी घर पर रहें, यह देश हित में है, साथ ही आपके परिवार हित में भी। इसलिए कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर में रहें। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव अवश्य दें। देश दुनिया के हर समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हमारी सारी खबरें। जय हिंद, जय भारत।